बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के बाद इस वक्त पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है। आरोप ये लग रहे हैं कि नस्लीय भेदभाव को लेकर यहां पर छात्र की हत्या कर दी गई। दरअसल ये जो पूरी घटना है, इसको लेकर देहरादून की पुलिस इस वक्त सवालों के घेरे में है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने जांच में लापरवाही की है, हीला हवाली की है। और इस बीच देहरादून की पुलिस अपनी किरकिरी से बचने के लिए अब डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। पुलिस नस्लीय भेदभाव के आरोपों को ही खारिज करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एंजल की हत्या के बाद ये डैमेज कंट्रोल पुलिस के द्वारा अब किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ने नस्लीय घटना से इनकार किया है, क्योंकि परिवार की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि ये नस्लीय घटना है और इस वजह से इस पूरी घटना को, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस इसको खारिज कर रही है। अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जांच में जिससे इसको नस्लीय घटना कहा जा सके, ये पुलिस ने कहा है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना से कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। तो ये बयान आपने सुना, देहरादून के एसएसपी को आपने सुना कैसे वो नस्लीय भेदभाव की बात को खारिज कर रही हैं। लेकिन अब आप एंजल के भाई को भी सुनिए और समझिए कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। हम लोग को मेरे को थोड़ा कोप कर रहा था, ये चिंकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। तो यहाँ पर कुछ टिप्पणियां की जा रही थी, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एंजल चकमा के भाई ने ये बयान दिया है, लेकिन पुलिस इसको खारिज करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, इस घटना के सामने आने के बाद इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, न्याय की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पुलिस की तरफ से नस्लीय घटना इसको कहने से इनकार किया गया, खारिज किया गया, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस ने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उनका कहना है कि अभी तक इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई नस्लीय टिप्पणी की गई या कोई इस प्रकार से टीका टिप्पणी की गई। लेकिन इसको अभी से कह देना पुलिस का एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से खुद एंजल का भाई इस बात को कह रहा है, जो पीड़ित है कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, इस प्रकार से लोगों ने हमें नस्लीय टिप्पणी की, जिसके बाद गुस्सा भड़का और ये घटना घटी है। तो एक तरह से पुलिस की अभी जल्दबाजी होगी, पुलिस को भी और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। साथ ही जो एक आरोपी फरार है उससे गिरफ्तार होने के बाद चीजें सामने आएंगी। तो जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि नस्लीय टिप्पणी नहीं की गई, ये एक तरह से जल्दबाजी है। और अभी पुलिस को, लेकिन दानिश, सवाल ये है कि पुलिस कौन से सबूतों का इंतजार कर रही है? काफी दिन इस घटना को हो गए हैं और उसके बावजूद भी मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दूसरी बात यह कि जो चश्मदीद है और जो खुद एंजल का भाई है, वो ये बयान दे रहा है कि नस्लीय टिप्पणी की गई। ये तो अहम सबूत है ना पुलिस के लिए। बिल्कुल, देखिए, पुलिस के लिए अहम सबूत है, लेकिन पुलिस का एक और भी पहलू है। पुलिस वहां पर जाकर के लोगों से भी बातचीत की, पुलिस ने जो जहाँ पे घटना घटी के इस प्रकार की कोई बात हुई थी क्या, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, वो क्या बात हुई है तो खैर पुलिस ही जाने, क्योंकि पुलिस ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो एंजल का भाई जो उस वक्त घटना पर मौजूद था, क्योंकि उसके साथ भी मारपीट हुई है, उसके साथ भी इस तरह की टिप्पणियां की गई, उसका कहना है। तो वो सबसे मेन बात है कि उसको लेकर के, क्योंकि जो एफआईआर है उस एफआईआर में भी नस्लीय टिप्पणी का जिक्र किया गया है,
तो इस तरह से पुलिस ने अगर इस तरह इस पूरी घटना को नकार रही है या फिर इनकार कर रही है, तो अभी एक बहुत बड़ी जल्दबाजी है। और ये आगे आने वाले समय में जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो जरूर इस घटना का जिक्र होगा। दानिश, सवाल यही है कि इसको हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अब नहीं कह सकते, क्योंकि काफी दिन इस घटना को हो गए। 5 आरोपी गिरफ्त में, एक मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल भाग सकता है, ऐसी आशंका यहां पर जताई जा रही है। इन सबके बीच ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब गंभीरता दिखा रही है। तब से क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी, कोई सबूत जुटाने की कोशिश नहीं की गई, और अब जब पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तब ये डैमेज कंट्रोल की सफाई सामने आती है? दानिश, देखिए, मैं आपको बता दूं, 17 दिन तक एंजल हॉस्पिटल में था, तब तक पुलिस उस पूरी घटना को मारपीट से जोड़कर देख रही थी। लेकिन उसकी मौत के बाद जिस तरह से आक्रोश बढ़ गया, लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन किया, तो उसके बाद पुलिस पर ज्यादा दबाव बढ़ा है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है, बताया जाता है कि नेपाल का ही निवासी है और नेपाल भाग सकता है। इसको लेकर के भी पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। जो इन टीमों के बारे में मैं विस्तार से आपसे आगे जानकारी लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दानिश, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को हम बता दें। उत्तराखंड पुलिस के बयान और FIR में विरोधाभास अब नजर आ रहा है। देखिए, परिवार की शिकायत में जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है, और जो पुलिस बयान दे रही है, पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि नस्लीय टिप्पणी की गई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं, और प्रथम दृष्टया जो तमाम इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है इनिशियल तौर पर, उसमें ऐसे कोई भी सबूत सामने नहीं आए कि ये नस्लीय टिप्पणी के बाद की गई वारदात है। पुलिस अभी भी इस मामले से कहीं ना कहीं इसको खारिज करती हुई नजर आ रही है, नस्लीय घटना को लेकर अभी भी खारिज करिए। वो FIR की कॉपी भी आप देख रहे हैं, जिसमें परिवार वालों ने भी ये कहा है, उनके साथ जो भाई एंजल के मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, नस्लीय टिप्पणी की गई है, और उसके बाद ये जो विवाद है वो बढ़ गया और वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीजों में वो जो विरोधाभास है वो नजर आ रहा है। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है, और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो एक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पे जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना ऐसी कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वो अन्य प्रांतों से हो, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनके मेरे को थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। तो देखिए, इस बीच कई सवाल अब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि FIR में जो लिखा गया है उससे कहीं ना कहीं पुलिस का बयान मैच नहीं कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं की गई है, तो वहीं जो परिवार के लोग हैं, जो एंजल के भाई माइकल, उन्होंने कहा कि नस्लीय टिप्पणी की गई और कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके बाद विवाद होता चला गया। ऐसे में पुलिस, जो देहरादून की पुलिस है, वो क्या अब किरकिरी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। सवाल ये भी कि सुरक्षा पर कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, पर्दा डालने की आखिर कोशिश पुलिस की तरफ से क्यों की जा रही है। पुलिस पर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार ने हीला हवाली के आरोप लगाए। परिवार ने आरोप लगाया है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। किरकिरी जो हुई उसके बाद जब दबाव बना, लोगों का गुस्सा भड़का, लोग कैंडल मार्च करने के लिए सड़कों पर उतरे। दबाव बढ़ने के बाद क्या पुलिस डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आकर ऐसे बयान दे रही है, सबसे बड़ा सवाल है। दानिश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, FIR की कॉपी में अलग बातें लिखी गई है, पुलिस का बयान अलग आ रहा है। यही मेरा सवाल आपसे था कि किस बात का इंतजार पुलिस कर रही थी। 9 दिसंबर को घटना हो जाती है और अब तक सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन है उसका इनिशियल स्टेज ही चलता रहता है।
बिल्कुल, देखिए पुलिस 17 दिन तक जो एंजल है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, लगभग 16-17 दिन उसका इलाज चला। तब तक पुलिस इसे केवल मारपीट का मामला समझकर ही हल्के में ले रही थी, लेकिन अचानक जब उसकी मौत हो जाती है और ये बात सामने आती है कि उनके साथ मारपीट के समय नस्लीय टिप्पणी की गई थी और इस प्रकार की एक FIR जब दिखवाई जाती है, उसके बाद पुलिस में हड़कंप मचता है और जब प्रेशर बनता है पुलिस के ऊपर चारों तरफ से, तब जाकर के पुलिस को इसमें सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत होती है कि सख्ती से कार्रवाई करें, जो आरोपियों ने गिरफ्तार करें। फिर भी 17 दिनों के अंदर जो मुख्य आरोपी है जिसने एंजल को मारा, जिसकी वजह से एंजल की जान गई, वो अभी भी यहाँ से फरार है। फिलहाल उस पर इनाम घोषित कर दिया गया है, पुलिस का कहना है, और नेपाल का निवासी बताया जाता है। नेपाल भागने की पूरी संभावना है उसकी, और नेपाल के लिए भी 3 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन वो बात हो रही है कि क्या नेपाल से इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके लेके आ पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला बन जाता है। 2 देशों के बीच का मामला है, 2 देशों के बीच में जब तक संधि नहीं होगी कैसे वो आरोपी यहाँ तक आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा हो रहा है। ठीक दानिश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है, तो वहीं एंजल के भाई ने भी बयान जारी किया है। दोनों बयानों में विरोधाभास है। हालांकि उम्मीद यही है कि एंजल चकमा को न्याय मिले, इसी बात को लेकर लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।